वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने विकलांगता पेंशन का फैसला रद्द किया। नए सिरे से समीक्षा के लिए ट्रिब्यूनल को भेजा मामला। सेन ने विकलांगता पेंशन से संबंधित एक आदेश में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से उस पूर्व आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक सेवानिवृत्त वायुसेना सार्जेंट को विकलांगता पेंशन प्रदान की गई थी। न्यायालय ने मामले को नए सिरे से विचार के लिए न्यायाधिकरण के वापस भेज दिया है। इस मामले की सुनवाई 17 जुलाई 2025 को न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति अजय दिगपोल की खंडपीठ द्वारा की गई। बता दें कि वायुसेना सार्जेंट दिसंबर 2000 में भर्ती हुए थे और 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद दिसंबर 2020 में उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया था। उन्हें जन्मजात बाइस्पीड महाधमनी वाल्व के साथ मध्यम महाधमनी स्टेनोसिस और हल्के महाधमनी अपवाह का निदान किया गया था। अधिकारियों द्वारा विकलांगता पेंशन से वंचित किए जाने के बाद उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। डीटीसी की सेवा दिल्ली से सीधे बड़ौद तक। दिल्ली से इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की तैयारी। दिल्ली से जुड़े एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इस सप्ताह दिल्ली से यूपी के बड़ौद रूट पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू करने जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अगर यह ट्रायल सफल रहता है तो आने वाले हफ्तों में अन्य इंटरस्टेट रूटों पर भी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। डीटीसी ने कुल 17 इंटरस्टेट रूटों पर बसें चलाने की तैयारी की है। यह पहल न सिर्फ एनसीआर में पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी बल्कि पुराने बंद हो चुके बस मार्गों को भी एक बार फिर से चालू करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। दिल्ली में झुग्गियों के डेमोलिशन का मामला गरमाया। संसद में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। दिल्ली में झुग्गियों के डिमोलिशन का मुद्दा लगातार राजनीति का बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की बीजेपी सरकार हो या केंद्र की बीजेपी सरकार, पर विपक्ष लगातार बुलडोजर अभियान को लेकर हमलावर है और कोई भी मोर्चा ऐसा नहीं है जहां इस मुद्दे की गूंज ना सुनाई पड़ रही हो। सड़क के बाद अब डिमोलिशन का मुद्दा संसद के चल रहे सत्र में भी मुद्दा बना हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने नोटिस दिया है। दिल्ली में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत। सीसीटीवी, पोस्ट कमेटी, रेस्ट रूम अनिवार्य। दिल्ली में महिलाएं भी रात में ड्यूटी कर सकेगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जा रहे हैं, जिनमें रात की ड्यूटी के दौरान परिवहन की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त सुरक्षा गार्ड की तैनाती आदि शामिल है। देश के कुछ राज्यों में महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की छूट मिली हुई है। मुख्यमंत्री के अनुसार सरकार का यह निर्णय दिल्ली को 24x7 बिजनेस हब बनाने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार कराएगी टैलेंट हंट। हौसलों की उड़ान में इन 6 विधाओं की होगी प्रतियोगिताएं। अभी तक कई चैनल्स पर आपने टैलेंट हंट की प्रतियोगिता को होते देखी होगी, लेकिन अब दिल्ली सरकार 70 विधानसभाओं में टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली के 50 लाख युवा भाग ले सकते हैं। दिल्ली सरकार हौसलों की उड़ान योजना के तहत टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरे देश में यह पहली और ऐतिहासिक योजना है जो दिल्ली में लागू की जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए इस वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। सरकारी योजनाओं के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को सरकारी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन से जुड़ा बताकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के नाम करुणाकर उर्फ रत्नाकर उपाध्याय और अनीता उपाध्याय है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने मिलकर एक फर्जी वेबसाइट और बैंक अकाउंट बनाकर देश भर के व्यापारियों और सप्लायर्स को चूना लगाया।
ऑपरेशन महादेव के बाद शिव शक्ति की भेंट चढ़े दो आतंकी, सेना ने पूंछ में मार गिराया। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत 2 आतंकवादियों को मार गिराया। व्हाइट नाइट कोर के अनुसार भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पार कर घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया। 3 हथियार बरामद किए गए हैं। खुफिया इकाइयों और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली समन्वित खुफिया सूचनाओं के आधार पर यह अभियान सफल रहा। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। व्हाइट नाइट कोर के अनुसार पूंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ संबंधी सूचना मिली। इसके बाद सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई। इलाके में अभियान चलाया गया। इस बीच 2 संदिग्धों की चहलकदमी देखी गई। सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू में करने की कोशिश भी की, लेकिन वे भागने का प्रयास किया। इस बीच दोनों मारे गए। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। त्वरित कार्रवाई और सटीक गोलीबारी ने उनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया। डीयू में 31 जुलाई से स्पोर्ट्स ट्रायल जारी, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन प्रवेश के लिए स्पोर्ट्स कोड के तहत 31 जुलाई के 4 दिवसीय स्पोर्ट्स ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं। ट्रायल 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 4 अगस्त को होंगे। 31 जुलाई को 12 विभिन्न खेलों के लिए उम्मीदवार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 4 दिनों में विभिन्न खेलों के लिए 36 प्राइज का आयोजन किया गया है। यदि किसी उम्मीदवार को परिणाम से संबंध में कोई शिकायत है तो वह 31 जुलाई की दोपहर 3 बजे तक डैशबोर्ड पर प्रदर्शित ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बरसेंगे बदरा, आईएमडी ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बढ़ी मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। जहां एक और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक में भी सुधार देखने को मिला है। गुरुवार को भी मौसम में नमी और ठंडक बरकरार रह सकती है। अनुमान है कि उस दिन अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है। मर्सिडीज फंसी जलभराव में, कार मालिक ने नगर निगम को भेजा नोटिस, मांगा 5 लाख हर्जाना। दिल्ली एनसीआर में बीतों दिनों जमकर बारिश हुई, जिसके बाद गाजियाबाद में भी कई सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। बारिश के बाद भी घंटों तक सड़कों पर जल भराव रहा, जिसकी वजह से गाजियाबाद में कारोबारी अमित किशोर की मर्सिडीज बारिश के पानी में बंद हो गई। कारोबारी ने मर्सिडीज को क्रेन के माध्यम से नोएडा स्थित सर्विस सेंटर भेजी। इसके बाद कारोबारी ने नगर आयोग को कानूनी नोटिस भी भेजा। नोटिस के माध्यम से कारोबारी ने नगर निगम से मरम्मत के बराबर का मुआवजा और मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 5 लाख का अतिरिक्त हर्जाना देने की मांग की। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि 15 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो पीड़ित हाईकोर्ट का रुख करेगा। पूरे मामले को लेकर नगर निगम का जवाब सामने आया है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है, दिल्ली मेट्रो का सुरंग निर्माण में एक और बड़ी सफलता, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी में टीबीएम ने किया ब्रेक थ्रू। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने फेज 4 के अंतर्गत गोल्डन लाइन कॉरिडोर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। डीएमआरसी के इंजीनियरों ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। मंगलवार को तुगलकाबाद और तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी के बीच भूमिगत सुरंग का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दिल्ली टूरिस्ट बस सेवा जल्द होगी चालू, इन जगहों का कर राय के भ्रमण, जानिए कितना होगा किराया। दिल्ली सरकार एक बार फिर पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। देश दुनिया से राजधानी की सैर करने पहुंचने वाले सैलानियों के लिए अब खास बस सेवा शुरू की जा रही है, जिसमें पर्यटकों को गाइड से लेकर एसी कूलिंग सर्विस तक की कई सुविधाएं मिलेगी। दिल्ली के खास टूरिस्ट प्लेस को इस बस की यात्रा से जोड़ा गया है। आपको बता दें कि सर्किट बस सर्विस 15 अगस्त से शुरू की जाएगी। एसी ई बसों पूरे दिन आपको अलग अलग पर्यटक स्थलों का भ्रमण भी कराएगी। जाने कितना होगा किराया और कहां कहां घुमाएगी दिल्ली टूरिस्ट बस। अब लोक अदालतों में होगा बैंकिंग गैस सप्लाई से जुड़े विवादों का निपटारा, दिल्ली के उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। दिल्ली में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए आज एक बड़ी खबर आई है, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनियों और गैस सप्लाई को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजनिवास के अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी साझा की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के इस फैसले से बैंकिंग, एनबीएफसी और गैस सप्लाई से जुड़े विवादों का निपटारा अब स्थायी लोक अदालतों के
जरिए तेजी से और सुलभ तरीके से किया जा सकेगा। घूसखोर इंजीनियर निकला धन कुबेर, 30,000 की मांगी रिश्वत, सीबीआई की तलाशी में निकला नोटों का पहाड़। सीबीआई ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता को 30,000 रुपए की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई की तलाशी के दौरान 1.60 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने लोक निर्माण विभाग के नायक सिविल प्रभाग 2 के कार्यकारी अभियंता को गिरफ्तार भी किया है। इंजीनियर का नाम कालू राम मीणा है, जो कार्यकारी अभियंता के पद पर लोक निर्माण विभाग में JCD 2 राउस एवेन्यू जिला न्यायालय परिसर दिल्ली में कार्यरत है। दिल्ली में प्रॉपर्टी की तरह बच्चों की बिक्री, 10 लाख में बेटा खरीद रहे अमीर, क्या है पूरा? राजस्थान के एक आदिवासी गांव से जब उस बच्चे को दिल्ली लाया गया था तब वे महज 4 दिन का था। गरीबी से जूझ रहे उसके माता पिता पहले से कई संतानों को पालने का संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने अपनी इस औलाद को एक ऐसे अजनबी के हवाले कर दिया जिसने उन्हें तुरंत पैसा देने का वादा किया। कुछ घंटों बाद वे तस्करों की गोद में दिल्ली के लंबे सफर पर निकल चुका था। जब तक पुलिस ने उसे बरामद किया, वह एक व्यस्त बाजार में खड़ी कार में था और पहले ही बेचा जा चुका था। हरियाणा में लागू होगा नया कलेक्टर रेट, एनसीआर में भी महंगी हो जाएगी जमीन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में बढ़ने वाले नए कलेक्टर रेट की फाइल को मंजूरी दे दी है। 1 अगस्त से इन्हें लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तहसीलों में नई रजिस्ट्री 2 दिन के लिए रोक दी गई है। 31 जुलाई तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा जिनका पहले अपॉइंटमेंट लिया जा चुका है। इसको लेकर सभी जिलों के डीसी को पत्र भी जारी कर दिया गया है। नए कलेक्टर रेट के लिए 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सीएम के इस फैसले एनसीआर के अंतर्गत आने वाले हरियाणा के जिलों में भी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। फरीदाबाद में आवारा कुत्तों का कोहराम, रोजाना अस्पताल पहुंच रहे 60 से 70 मरीज। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में लावारिस कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना 60 से 70 मरीज बीके अस्पताल इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं हर माह करीब 2000 मरीज इंजेक्शन, इनमें ज्यादातर पीड़ित गली मोहल्ले के कुत्तों के काटने के मामले हैं। ये आंकड़े न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है बल्कि नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें रेविज का खतरा बढ़ गया है। शहर में कुत्ते और बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। नोएडा के सेक्टर में बनेगा 0 आकार का स्काई वॉक, कितना खास, सब जानिए। नोएडा सेक्टर 62 मॉडल टाउन गोल चक्कर पर बनने वाले जिले के पहले 0 आकार के स्काई वॉक के डिजाइन और बजट को IIT दिल्ली ने सोमवार को मंजूरी दे दी है। अब नोएडा प्राधिकरण प्रक्रिया पूरी कर 10 से 15 दिन में टेंडर जारी कर देगा। काम शुरू होने के बाद इसको पूरा होने में करीब 1 वर्ष का समय लगेगा। ये स्काई वॉक दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे पर बने FOB को छोड़ते हुए छिजरासी की तरफ 0 आकार में बना जाएगा। मॉडल टाउन गोल चक्कर दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे से सटा है। एक्सप्रेसवे से इस गोल चक्कर से आकर वाहन नोएडा शहर में प्रवेश करते हैं। यहाँ ऑटो वालों का काफी जमावड़ा रहता है। अक्सर जाम की समस्या रहती है। प्राधिकरण ने समस्या को देखते हुए पिछले साल यहाँ पर स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया था। करीब 1 महीने पहले इसका डिजाइन और लागत तैयार कर मंजूरी के लिए IIT दिल्ली को भेजा गया था। अब IIT ने इसे भी मंजूरी दे दी है। गुरुग्राम में शराब कारोबारी की हत्या में एक साथ 13 दोषियों को उम्र कैद, 50,000 का जुर्माना। गुरुग्राम की अदालत ने गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के बड़े भाई शराब कारोबारी मनीष गुर्जर की हत्या के मामले में एक साथ 13 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुराने रंजिश के चलते उसकी हत्या भी कर दी गई थी। दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे के सभी 15 अंडरपास में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ये होंगे फायदे। गाजियाबाद के यूपी गेट से डासना तक दिल्ली मेट एक्सप्रेसवे के सभी 15 अंडरपास पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इनकी मदद से ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ ही नियम तोड़ने वाले वाहनों का चालान भी किया जाएगा। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख सकेगी। मेरठ एक्सप्रेसवे पर यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अंडरपास में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रस्ताव मिलने पर कैमरे लगाने के लिए सर्वे शुरू करा दिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे मंजूरी के लिए मंत्रालय को भी भेजा जाएगा। सीसीटीवी कैमरे लगने से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की निगरानी भी रखी जा सकेगी। कैमरे लगने के बाद एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा बेहतर होगी।
दिल्ली सरकार ने कारोबारियों और उद्योगपतियों को दी राहत, फैक्ट्रियों को निगम से लाइसेंस से छूट। दिल्ली में अपना बिजनेस करने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार ने कारोबारियों और उद्योगपतियों को राहत देने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब दिल्ली सरकार एवं DSIIDC द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों को नगर निगम से लाइसेंस नहीं लेना होगा। दिल्ली सरकार ने इस कदम को कारोबार करने को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। सरकार द्वारा किए गए बदलाव के तहत यदि किसी फैक्ट्री के पास MSME उद्यम पंजीकरण अथवा GNCDT DSIIDC का अलॉटमेंट लेटर या लीज डीड है तो वही दस्तावेज अब धारा 416-417 दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत फैक्ट्री लाइसेंस के रूप में मान्य होगा। इससे उद्योगों को न केवल अनावश्यक कागजी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा बल्कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। बिना लाइसेंस सप्लाई कर रहे थे नकली दवाएं, ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने ऐसे किया भांडाफोड़। राजधानी दिल्ली में ड्रग कंट्रोल विभाग को नकली दवाइयों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम बिहार इलाके में ड्रग्स कंट्रोल विभाग दिल्ली सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.3 करोड़ से अधिक कीमत की अवैध रूप से जमा की गई दवाएं जब्त की है। यह छापेमारी विभाग की इंटेलिजेंस सेल से मिली सूचना के आधार पर की गई, जिसमें एक आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस के दवाओं के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी मिली थी। ड्रग्स कंट्रोल विभाग की एक विशेष टीम ने यह छापा मारा और बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली को कूड़े से आजादी, सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया खास अभियान, जानिए मिशन से जुड़ी ये बातें। एक क्रांति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इस बार 1 अगस्त क्रांति के रूप में दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिविक सेंटर स्थित केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान को लॉन्च करते हुए कहा कि मैं चाहती हूं मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के साथ साथ हरित दिल्ली के रूप में अपनी अलग अलग पहचान बनाए। ये काम जन भागीदारी के बगैर संभव नहीं हो सकता, इसलिए दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति को इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। इस अभियान में शामिल होने वाली RWA के बीच स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट आने वाली RWA को 25 लाख, दूसरे को तीसरे स्थान पर रहने वाली RWA को 15 लाख और 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इसके अलावा वार्ड को 50 लाख और विधानसभा को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। गैर हाजिर रहने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने FSL डायरेक्टर को दिया कारण बताओ नोटिस। राघवेश जैन की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को दिल्ली की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि अदालत में पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई क्यों न की जाए। मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ 2019 से सार्वजनिक संपत्ति को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का है, जिसमें कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए FSL की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने FSL के डायरेक्टर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। 25 साल के सीए ने मुंह में हीलियम गैस भरकर की आत्महत्या, नोट में लिखा मेरे लिए मौत जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। दिल्ली के 12 खंबा थाना इलाके में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुंह में हीलियम गैस भरकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली में हीलियम गैस भरकर आत्महत्या का ये पहला मामला है और मृतक का नाम धीरज कंसल था। वे गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था मेरे लिए मौत जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कृपया मेरी मौत पर दुखी ना हो। आत्महत्या करना बुरा नहीं है क्योंकि मुझ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मृतक ने सुसाइड नोट पोस्ट में अपनी मौत का किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सोमवार सुबह मंडी हाउस के नजदीक बाजार स्थित घर के अंदर ही धीरज ने खुदकुशी की थी। मृतक की उम्र 25 साल थी और वह अविवाहित था।